तरफ चीन के वज़ीर ख़ारजा भारत और पाकिस्तान के दौरे पर थे, तो इन बिटवीन उन्होंने काबुल का भी दौरा किया और ये दौरा भी बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो उन्होंने वहाँ पर बायलैटरल मीटिंग्स की जो अफ़गान तालिबान की क़यादत है, और उसके अलावा फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं, इनका एक सह-फ़रीकी इजलास भी हुआ है। और ये जो सह-फ़रीकी फ़ोरम एग्जिस्ट करता है तीनों मुल्कों के दरमियान, और इसकी आखिरी मीटिंग इस्लामाबाद में मई 2023 में हुई थी। अब ये जो उनका काबुल का दौरा था, अगेन उसका जो पर्पज़ वही है कि एक तरफ वो खित्ते के अंदर जो भी कशीदगी है उसको कम करवाना चाहते हैं, और ख़ास करके फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात में कशीदगी रही है और उसमें हमने एक बेहतरी अगर देखने को मिली है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमने अपग्रेड किए हैं, तो उसमें चीन ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। लेकिन शहबाज, इसमें इंपॉर्टेंटली ये जो ट्रायलैटरल मीटिंग हुई है, इसमें अगेन बाकी इश्यूज तो थे। एक हमेशा से प्रपोजल ज़ेरे गौर है और चीन और पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है कि सी पैक को एक्सटेंड किया जाए अफ़गानिस्तान तक, लेकिन वो बहुत हद तक उस पर दारोमदार है कि वहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, और ख़ास करके मुख्तलिफ जो दहशतगर्द ग्रोह हैं जो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, उसके हवाले से अफ़गान तालिबान की हुकूमत क्या वहाँ पर फैसला करती है। अब इसमें इम्पॉर्टेंटली जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं, जो उनकी बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं, और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं, इन दोनों मीटिंग्स में एक इशू को बिल्कुल हाईलाइट किया गया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने तो वाज़े तौर पर कहा है, और ख़ास करके जो उनकी मुलाकात अफ़गानिस्तान के एक्टिंग जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ जो हुई है, कि वो तवक्को रखते हैं कि जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, जो चीन के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उस पर खुसूसी तौर पर तवज्जो देगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि आज भी जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिसे अब तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी कहते हैं, जो सिंकियांग में गड़बड़ करना चाहती है या वहाँ पर वो आज़ादी की तहरीक के लिए काफ़ी अरसे से वो एक्टिव हैं, तो इसके हवाले से चीन के आज भी कंसर्न है। तो वो जो मीटिंग हुई है उसमें पाकिस्तान और चीन ने अलग अलग भी, और फिर जो ट्रायलैटरल मीटिंग हुई है, जो मेरी इत्तला है कि इस नुक्ते के ऊपर अफ़गान तालिबान को कहा है कि आप वेरीफाइबल और डिसाइसिव जो एक्शन है इन तमाम ग्रुपों के ख़िलाफ़ करें, और उसमें ख़ास करके नाम लिया गया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम तो पहले भी आता था, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, मजीद ब्रिगेड और ETIM का एक्सप्लिसिटली नाम लिया गया, जो कि चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न। इसमें जो एक चीज़ कॉमन फैक्टर है वो एक तो ये कि सिक्योरिटी कंसर्न जिस तरह पहले पाकिस्तान एक्सप्रेस करता रहा था, अब चाइना भी कर रहा है, बट एट द सेम टाइम चाइना और अफगानिस्तान आपस में डील कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। आपने CPEC की एक्सटेंशन की बात की, बेसिकली तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI है, जो सिर्फ पाकिस्तान उसकी एक नोड है, जो CPEC एक कॉरिडोर है, इस तरह के 6 और कॉरिडोर्स हैं, और ये हमेशा से चाइना की ख्वाहिश रही है कि ये जो पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को एक्सेस किया है, जिसको पाकिस्तान CPEC 2.0 कहता है, चाइना के लिए ये BRI ही है। अब उसमें इशू ये था, 2-3 प्रॉब्लम्स आ रहे थे। एक तो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि थर्ड पार्टी एंगेजमेंट, क्योंकि जो CPEC इटसेल्फ है ना, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसमें थर्ड पार्टी उस तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करेगी तो JCC जो ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी है उसके अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन देनी है, फिर जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं, जो गवादर का अलहदा है, ट्रांसपोर्ट का अलहदा है, सोशल का अलहदा है, हर सेक्टर जो इंपॉर्टेंट है उसका अलहदा है, तो उसके में फिर पार्टिसिपेशन देनी पड़ेगी। तो शायद इसके जो नॉमेनक्लेचर्स हैं वो कुछ और हों, बट बॉटम लाइन ये है कि चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान प्लस सेंट्रल एशिया, इसको कनेक्ट करना, दिस इज चाइनाज डिजायर। अगर पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट करता है, जो पाकिस्तान करना चाहता है, और उसके लिए फिर जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो पाकिस्तान लेता है, क्योंकि डिजायर एक चीज होती है और उसकी प्रैक्टिकल साइड दूसरी होती है। तो अगर पाकिस्तान वो सारे डिजायर एक्शन लेता है, देन चाइना विल बी मोर देन हैप्पी टू यूज पाकिस्तानी रूट एंड एक्सटेंड इट टू अफगानिस्तान। अगर नहीं होता, फिर जो वखान वाली साइड है, वखान पट्टी है, और ये इधर से सारा वो एक एक्सेस पॉइंट अपना चाइना लेगा। तो इसके हवाले से जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के हवाले से CPEC का ये ग्रुप है, उसके में ड्राफ्ट रूल्स भी बहुत अर्सा पहले शेयर हो चुके हैं, और उन ड्राफ्ट रूल्स की मेरे ख्याल मंजूरी भी हो चुकी है। अगर थर्ड पार्टी पार्टिसिपेट करती है तो उसका रोल कितना होगा और किस हद तक और किस तरह के प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो अगेन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिक्योरिटी का एलिमेंट है। आपने वाखान राहदारी की बात की है, तारीखी ओल्ड सिल्क रूट जिसे कहा जाता था, और दी ओनली वो जो कॉरिडोर है जिसके ज़रिए जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर चीन के साथ मिलता है, और ये शॉर्टेस्ट बॉर्डर है चीन का किसी भी मुल्क के साथ, कोई 90 किलोमीटर उससे ज़्यादा नहीं है। बट उसके हवाले से भी मेरी चीन के हुकाम से भी माजी में बात होती रही है, क्योंकि वो सिंकियांग के ही सूबे को कनेक्ट करता है। तो जब तक अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी के हालात बेहतर नहीं हो जाते, तो उस वक्त तक वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो राहदारी खोलते हैं तो उसके साथ दूसरा रिस्क ये भी है कि कुछ ऐसे नापसंदीदा एलिमेंट्स जो हैं उनकी जो आमदोरफ्त है वो भी आसान हो जाएगी। तो इसमें आई थिंक जो एम्फेसिस, ये जो मीटिंग भी हुई है काबुल में, जो मेरी इत्तला है,
पैगाम पाकिस्तान और चीन की तरफ से यही दिया गया है कि देखें, आप इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ अगर फैसला कुन कार्रवाई करते हैं तो इसमें सिर्फ आपका ही फ़ायदा है। फिर वो बेशक CPEC हो, BRI हो, या पाकिस्तान अफगानिस्तान की कोऑपरेशन हो, ट्रेड रिलेशनशिप हो, तो आपके लिए फिर बहुत से एवेन्यूज जो हैं वो ओपन होंगे, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। फैसला जो है वो अफगान तालिबान की हुकूमत को करना है, लेकिन ओवरऑल जो स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से भी जारी हुई उसमें जो ताल्लुकात में ओवरऑल जो ट्रेजेक्ट्री है उस पर तो पाकिस्तान ने इत्मीनान का इजहार किया, जैसे दोनों मुल्कों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं उनको अपग्रेड करना, लेकिन एक्सप्लिसिटली ज़रूर ये मेंशन किया गया कि जहाँ तक सिक्योरिटी डोमेन का ताल्लुक है तो उसके हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनको बिल्कुल बग़ैर किसी लगी लिपटी बात के कन्वे किया कि इसके हवाले से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि जो हालिया पाकिस्तान की दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है तो उसका क्लियरली जो लिंकेज है वो अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है उसके साथ इस्टेब्लिश हो रहा है। और फिर उन्होंने ये मुतालबा किया अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से कि वो डिसाइसिव और वेरीफाइबल एक्शंस करें TTP के ख़िलाफ़, BLA के ख़िलाफ़ और बाकी इस तरह के तमाम जो दहशतगर्द गिरोह हैं। अब जो कहते हैं कि बॉल जो है वो अफ़गान तालिबान की कोर्ट में है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। एक तरफ प्रॉस्पेरिटी अपॉर्चुनिटी है और दूसरी तरफ फिर यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा रिस्क है कि पाकिस्तान के साथ भी और फिर एवेंचुअली चीन के साथ भी उनके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कुछ नई फाइंडिंग सामने आई हैं जो पहला इकनॉमिक सेंसस हुकूमत पाकिस्तान ने किया था। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।